सो हेलो वेलकम व्यूवर्स। तो आज हमारे पास एक स्पेशल मूवी है जिसका नाम है ड्राउन्ड जायंट। तो कहानी की शुरुआत में हमें समुद्र के किनारे एक बहुत बड़े जायंट को दिखाया जाता है जो बिल्कुल इंसानों की तरह है। इंसानों में और इसमें सिर्फ एक ही फर्क है और वो है साइज का। दरअसल एक रात पहले बहुत बड़ा तूफान आया हुआ होता है और उसी तूफान में ये आदमी भी यहाँ पर आ गया था। ये समुद्र से बहकर आया या आसमान से गिरा, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। और अब ये टाउन जो फिशरमैन का टाउन है, सब के सब लोग समुद्र के किनारे इस जायंट को देखने के लिए आते हैं और किसी की भी अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इस जायंट के पास जा सके। हालांकि इसकी बॉडी में कोई हलचल नहीं होती, मगर फिर भी सब लोग डर रहे होते हैं। यहाँ की पुलिस को कॉल भी किया जाता है, लेकिन इन्हें लगता है कि ये सिर्फ एक मजाक है, इसीलिए पुलिस किसी की बात पर यकीन नहीं करता। पर जल्दी बात फैल जाती है और सबको यकीन हो जाता है कि समुद्र के किनारे कोई जायंट है। इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ पर स्टीवन नाम के एक साइंसदान को इसके दो साथियों के साथ भेजते हैं। स्टीवन ने इतने बड़े जायंट के बारे में सिर्फ किस्से कहानियों में सुना था। वो इस जायंट की बॉडी को देखकर हैरान होता है। वो अपने दोनों साथियों के साथ जायंट की बॉडी के पास जाता है। वो देखता है कि हूबहू एक इंसान की तरह ही है, बस इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। इसका हाथ इतना बड़ा होता है कि इसके एक हाथ में मछलियां तैर रही होती है। और अब स्टीवन की एक साथी इसके ऊपर चढ़ जाती है और दूर से भीड़ जायंट को कई दिनों से देख रही है, इनकी तरफ इशारा करती है। तो सबको समझ आ जाता है कि इस जायंट की मौत हो चुकी है, वो किसी के लिए कोई खतरा नहीं है। इसीलिए सब के सब जायंट के पास आ जाते हैं, इसके ऊपर चढ़ जाते हैं, इसके ऊपर खेलना शुरू कर देते हैं। किसी को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये कौन है, कहां से आया था, या किसी भी इंसान को इसके साथ ऐसा करना सही है या गलत। सब अपने अपने तरीके से जायंट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसके ऊपर फन कर रहे होते हैं। दूर से स्टीवन सब कुछ बहुत गौर से देख रहा होता है, लेकिन स्टीवन के दोनों साथी जायंट के ऊपर नोट्स बना रहे होते हैं। लेकिन अब भी स्टीवन इसको ध्यान से देख रहा होता है। इसे कुछ समझ नहीं आता कि इंसानों का जो सलूक इस जायंट के साथ है वो ऐसा क्यों है। जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे इंसान इसकी बॉडी के पास आना कम कर देते हैं। इनका इंटरेस्ट अब जायंट से पूरी तरह से हट चुका है और कुछ ही बच्चे इस जायंट के ऊपर खेल रहे होते हैं। साथ ही यहाँ पर गवर्नमेंट की टीम भी होती है जो प्लान कर रही होती है कि किस तरह से जायंट की बॉडी पार्ट्स को काट कर समुद्र में फेंका जाए। अगले दिन स्टीवन जायंट के पास अकेले ही आता है। वो देखता है कि अब इसकी बॉडी सड़ने लगी है। वो बहुत हिम्मत करके जायंट के ऊपर चढ़ जाता है और देखता है कि जो हाथ समुद्र की तरफ जायंट था वो अब कट चुका है। इसे परिंदे खा रहे होते हैं। साथ ही जायंट का पूरा जिस्म जो पहले चमकदार था वो अब पूरी तरह से पीला पड़ चुका है। जायंट की आंखें देखता है जो पूरी तरह से सफेद पड़ चुकी है। स्टीवन उदास अपने घर चला जाता है। अगली सुबह एक बार फिर से वो यहाँ पर आता है। वो देखता है कि जायंट के ऊपर लोगों ने बहुत सारी चीजें लिखी हुई होती है। साथ ही यहाँ पर गवर्नमेंट की एक क्रेन भी होती है जो जायंट की बॉडी पार्ट्स काट रही होती है। इसका जिस्म बहुत ज्यादा सड़ चुका है। स्टीवन यहाँ से चला जाता है और कुछ हफ्तों के बाद आता है। वो देखता है कि जायंट के बहुत सारे बॉडी पार्ट्स अब नहीं रहे। इसका भी अब इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लगता है, जिस तरह से पहले लोगों का यहाँ पर था। पहले यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा इकट्ठा हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ पर कोई नहीं आता। स्टीवन अब बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से समुद्र के किनारे आता है और देखता है कि जायंट की वहाँ पर कुछ ही हड्डियां बची हुई होती है। इसका पूरा का पूरा जिस्म खत्म हो चुका है। स्टीवन अब कुछ महीनों तक समुद्र के किनारे नहीं आता और एक दिन जब वो गाड़ी से कहीं जा रहा होता है तो वो देखता है कि एक बुजर शॉप ने उस जायंट की हड्डी को अपनी दुकान के ऊपर शो पीस के तौर पर लगा रखा है। दरअसल इस जायंट के अब जितने भी बॉडी पार्ट्स थे लोग उसे अपने अपने फायदे के लिए, अपनी अपनी लालच के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। एक दिन स्टीवन कंट्री साइड जाता है और वो देखता है कि एक किसान ने उस जायंट के स्कल्प को अपने घर के पास रखा हुआ है, जिसे देखकर इसे एहसास होता है कि इंसान चाहे कितना ही बड़ा, कितना ही ताकतवर क्यों न हो, एक न एक दिन उसका खात्मा जरूर हो जाना है। सारी ताकत मिट्टी में मिल जाती है और जिस तरह से लोग जायंट को चंद ही महीनों में भूल गए, उसी तरह से हर एक इंसान को भुला दिया जाता है। स्टीवन एक सर्कस को भी देखता है जहाँ पर सर्कस के ओनर ने जायंट के प्राइवेट पार्ट को अपने सर्कस में रखा हुआ होता है और सबसे झूठ कहा होता है कि ये एक वेल का प्राइवेट पार्ट है और वो इस झूठ से बहुत से पैसे भी कमा रहा होता है। स्टीवन सोचता
सोचता है कि कैसा होगा कि अगर जायंट खुद आए और इस टाउन की गलियों में जहाँ जहाँ पर इसके बॉडी पार्ट्स रखे हुए हैं इन सबको उठाकर अपने साथ ले जाएं। दरअसल ये पूरी कहानी इंसानों की गुरूरता और उनकी नेचर को दिखाती है। जिस तरह से वो जायंट पहले पहले समुद्र के किनारे लोगों को दिखा था, वो सब उससे डर रहे थे क्योंकि सबको पता था कि वो साइज में बहुत बड़ा है, बहुत ताकतवर है। और जब इंसानों को पता चल गया कि वो मर गया है तो सब ने इसे अपना खेल का मैदान बना दिया। सब ने अपनी एंटरटेनमेंट के लिए इसे इस्तेमाल किया और जैसे जैसे इसकी बॉडी सड़ने लगी तो इंसानों ने उसके पास जाना बंद कर दिया। दरअसल वो इससे अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने टाइम पास के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। बॉडी सड़ने के बाद जानवरों ने इसे खाना शुरू किया। ठीक उसी तरह से इंसानों ने भी इसके जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर दिए और जिससे जानवरों ने इसकी जिस्म के टुकड़ों को अपने पेट भरने के लिए इस्तेमाल किया। इंसानों ने भी इसकी जिस्म को अपने अपने फायदे के लिए, पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि झूठ भी बोला। यहाँ पर इंसानों और जानवरों में कोई भी फर्क नहीं, क्योंकि जिस तरह से परिंदों ने और जानवरों ने उसके मरने के बाद अपना पेट भरना शुरू किया, इंसानों ने भी वही किया। इसके मरने के बाद इसके बॉडी पार्ट से पैसे कमाए। ये भी हो सकता है कि समुद्र के किनारे कभी कोई जायंट आया ही नहीं था, वो एक व्हेल मछली भी हो सकती थी। ये एक मेटाफोर की तरह हमें दिखाया गया, यानी कि हमें व्हेल मछली के बदले वहाँ पर एक जायंट को दिखाया गया। इस कहानी की कई सारी मीनिंग्स हैं जो हर कोई अपने अपने तरीके से समझ सकता है। जैसे इस कहानी को इस तरह से भी समझा जा सकता है कि इंसान चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, हर इंसान का एक दिन खात्मा जरूर होना है। इसलिए इंसान को कभी किसी भी चीज पर गुरूर नहीं करना चाहिए। इंसानों को हमेशा हम्बल रहना चाहिए। ये कहानी इस तरफ भी इशारा करती है कि किस तरह से नेचर में रहने वाले जीव जंतुओं के ऊपर इंसान जुल्म कर रहे हैं, इन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इंसानों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस पावर ने इंसानों को बनाया है उसी पावर ने सबको बनाया है। तो ये थी हमारे आज की कहानी। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के जरिए जरूर बता दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इसे हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।